जहां तक थे वो था एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला से निकलने वाले दो हार्मोन्स, एक था, कोई बोलता नहीं है, इपिनेफ्रिन, और इसी को नाम दिया गया दूसरा एड्रीनालीन, और दूसरा है नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनालीन। कॉर्टेक्स इसे तीन पार्ट में बांटा गया है, आउटर, मिडिल और इनर। तीन पार्ट में बांटा गया है। आउटर के लिए, मिडिल के लिए और इनर के लिए कुछ नाम रखे गए हैं, और अच्छा अच्छा नाम है, आप लोग को पसंद आएगा। आउटर के लिए जोना, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। इसके लिए, अच्छा, इससे रिलीज होने वाला हार्मोन मिनेरेलो कॉर्टिकॉइड। एग्जाम्पल में एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। मिडिल लेयर, इसके लिए नाम है जोना फैसिकुलाटा, और इससे रिलीज होने वाला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाता है, और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। इनर, इसके लिए जो टर्म रखा गया है वो है जोना रेटिकुलरिस, और इससे रिलीज होने वाला हार्मोन 6 कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, DHES इन शॉर्ट, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन एग्जाम्पल है। इस तरीके से हर एरिया के साथ एसोसिएटेड एक एक हार्मोन है, ये आप पहले नोट कर लें। थोड़ा तो ऊंट बाहर के नीचे आए। अब बारी बारी से एड्रेनालिन, it creates sudden burst of energy by available
huge amount of glucose from glycogen breakdown so it is also known as fight, fright and flight hormone. सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है. It is also used as a medicine to overcome extreme allergic responses like choking of airway, etc. एलर्जिक रिस्पॉन्स जब एक्सट्रीम हो जाता है, जब हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत आने लगे, उस समय ट्रीटमेंट के लिए एड्रेनालिन हम लोग यूज करते हैं. फिर कई बार ऐसा होता है टॉक्सिक स्ट्रेस में किसी कारण से, है ना, टॉक्सिसिटी बॉडी में फैल गया, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा है और बॉडी धीरे धीरे लाई डाउन कर रहा है, गिव अप कर रहा है फाइट को. उस समय उसको टॉक्सिक स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए भी एड्रेनालिन का पंप किया जाता है, एड्रेनालिन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि बॉडी एनेबल हो सके फाइट करने के लिए. सो दिस इज हाउ दिस हार्मोन हैज बीन यूज्ड इन वेरियस वेज. बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है सडनली, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, किसी काम के लिए हमारा क्या कहते हैं मोटिवेशन बढ़ाता है, और साथ ही साथ सडनली कहीं एनर्जी का जरूरत पड़े, जैसे दौड़ने के लिए अगर डर गए उस समय, या फिर हम एंगर में होते हैं उस समय जब एनर्जी का जरूरत पड़ता है, दिस एड्रेनालिन इज द वन व्हिच प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी. इसके बाद नॉर एड्रेनालिन. It also works to increase blood pressure, maintain heart rate, etc. अदरवाइज दूसरे कंडीशंस में, अदरवाइज इट वर्क्स इन ऑपोजिट टू द एड्रेनालिन. नहीं तो ये एड्रेनालिन के ऑपोजिट में वर्क करता है. जैसे ये एक्टिविटीज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करेगा, तो ये उसको घटाने का. ये अगर हाइपर एक्टिव कर देगा, अलर्टनेस लेवल बहुत बढ़ाएगा, ये हाइपर एक्टिविटी को कम करेगा, रिलैक्स करेगा, और ये अलर्टनेस लेवल को घटाएगा. तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करते हैं. और माइंडेड ये एक्ट करेंगे किस पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जरूर करेंगे, लेकिन ये मॉड्यूलेट करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को. साथ ही साथ कुछ वॉलेंटरी
एक्शंस लाइक द मस्कुलर स्ट्रेंथ वगैरह, उसको भी ये मॉड्यूलेट करता है। पर मोर और लेस ज्यादातर करके इनवॉलेंटरी एक्शंस के ऊपर इनका कंट्रोल होता है। और बेस्ट पार्ट, ये चीज और समझ के रखिए कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन की तरह भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, डुअल पर्पस लोड है। ओवरऑल हम लोग इसका हार्मोनल एस्पेक्ट ही देखेंगे और ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। हो गया, लिख चुके? बाकी है, पूरा कीजिए। कहाँ गया? आगे बढ़ जाए। खबरदार जो कोई टेस्ट के दिन गायब हुआ, घर पे कंप्लेन करवाना पड़ेगा। अब देखिए, द cortical hormones of adrenal gland, इन दोनों के बारे में जो देखे, ये मेडुलरी हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होते हैं। कॉर्टिकल हार्मोन मिनरेलो, कहाँ गया? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड ग्लूको कॉर्टिकॉइड एंड 6 कॉर्टिकॉइड, ये तीनों नाम के साथ इनके कॉर्टिकॉइड लगे हुए हैं क्योंकि ये कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। और कॉमनली एक बात बताते चले, इनका नेचर स्टेरॉयडल नेचर होता है एंड स्टेरॉइड्स आर ए काइंड ऑफ फैट्स, कॉम्प्लेक्स फैट्स। ऑल द थ्री आर स्टेरॉयडल हार्मोन। ये तीनों स्टेरॉयडल हार्मोन है। और यही आपको बता दें, स्टेरॉइड्स आर ए काइंड ऑफ फैट्स, कॉम्प्लेक्स फैट्स उस नेचर के होते हैं। तो फिर नोटेड बाई में इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी बता दें, द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर द प्रोटीनस in nature called catecholamines। बहुत सारे लोग इसको कैटेचोल एमीन्स भी कहते हैं और कैटेकोलामाइन भी कहते हैं। ज्यादातर लोग कैटेकोलामाइन कहते हैं, कैटेचोल एमीन भी कहा जाता है। तो उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, इसलिए उतना ब्रेकअप का भी फायदा नहीं। काइंड ऑफ फैट्स,
और वो भी फैट्स है कॉम्प्लेक्स टाइप। इसमें से हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन को विविडली जानते हैं ना, एल्डोस्टेरोन। कोई कुछ बोल नहीं रहा। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन किडनी के रेगुलेशन में देखे हैं ना। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड maintains water balance, reabsorbs sodium and water with secretion of potassium to concentrate यूरिन। जब वाटर स्ट्रेस होता है बॉडी में, डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली यही काम में आता है और इसे रिलीज कराने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे का जरूरत पड़ता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड वो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेशन देता है ताकि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो और वाटर का स्ट्रांगली रीएब्जॉर्प्शन करे ताकि वाटर लॉस रोका जा सके, बॉडी में वाटर प्रिजर्व हो। ये था मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम। यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट है कलर तो ठीक है ना, हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और एग्जाम्पल में हम लोग लिखे हैं कॉर्टिसोल। इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। पहला तो ये इट एक्ट्स एज एंटी एलर्जिक एंड इम्यूनो सप्रेसेंट मॉलिक्यूल। यूजुअली ट्रीटमेंट मेथड में जब बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलता है किसी पेशेंट में, तो मेडिसिन ठीक से काम करे, सपोर्ट के लिए साथ में स्टेरॉइड जरूर यूज किया जाता है और उस स्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रहता है। तो नाम से कुछ तो पता चल रहा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोज से रिलेटेड है जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये एक एंटी एलर्जिक की तरह और इम्यूनोसप्रेशन की तरह ट्रीटमेंट में लाया जाता है और इसका फंक्शन भी है। दूसरा जो इसका नाम है ग्लूको, उससे रिलेटेड क्या है कि इट इज ए GLUCOGENIC ग्लूकोजेनिक हार्मोन, मीन्स कैन लीड to produce glucose from non-sugar
sources like amino acids, और ये हैं amino acids monomer of protein. फैटी एसिड्स एटसेट्रा. ये एक काम और करता है, ये ग्लूकोजेनिक है, ग्लूकोज जेनरेट करना ग्लूकोजेनिक नेचर कहलाता है, ग्लूकोज जनरेटर. तो ग्लूकोज जनरेट करने के लिए ये जाके ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं करता, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का काम कोई और संभाले हुए. कौन कौन है? एक है ग्लूकागॉन जो इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है. इमरजेंसी कंडीशन में दिस इज नॉट वर्किंग. द वर्किंग इन हार्मोन इज द एड्रेनलिन, वो भी एड्रिनल ग्लैंड का ही सिक्रेशन है और उसका काम होगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना. लेकिन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर नॉट लॉन्ग टाइम एक्टिंग हार्मोन्स. लंबे समय तक ये काम नहीं करते. ये स्पर्ट ऑफ एनर्जी देके इमीडिएट स्टेबल करके इसका सिक्रेशन कम होता है. देन कम्स द कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड का फंक्शन उसके बाद स्टार्ट होता है. वंस द कॉर्टिकॉइड हैव कम अप, द मेडुलरी हॉर्मोन्स स्टॉप टू बी इंक्रीज्ड. नाउ अब क्या होगा? ये ग्लूकोज जनरेट करेगा ताकि एनर्जी का सोर्स किसी भी सेल के लिए क्या होता है? शुगर ही है. राइट फ्रॉम द ब्रेन टू द बैक्टीरियल सेल, एवरीवेयर देयर इज अ सिंगल प्रेफरेबल फूड, इट इज ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसलिए ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करने का काम करेगा, लेकिन अदर देन द शुगरी सोर्सेस, अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे प्रोटीन्स. तो प्रोटीन ब्रेक होकर अमीनो एसिड बनेंगे, अमीनो एसिड से ग्लूकोज या शुगरी मॉलिक्यूल्स बनाएगा. उसके बाद फैटी एसिड्स, फैट्स को भी ये शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा ग्लूकोजेनिक. और तो और इट कैन एनहांस, बढ़ा सकता है प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. ये आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. क्यों? एनर्जी जनरेशन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो ग्लूकोज का यूज होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज एरोबिक. हम एरोबिक है ना, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन करते हैं. तो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला है कौन? एरिथ्रोसाइट. उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसी सिंथेसिस भी बढ़ाता है. फिर एक और काम करता है, इट समटाइम्स फॉर longer stay in blood can cause डायबिटीज. तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकेशन के तौर पे ज्यादा लंबे समय तक किया गया, या फिर किसी में कॉर्टिसोल किसी कारणवश ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा, तो फिर लॉन्ग टर्म इसके यूज से डायबिटीज होने की संभावना रहती है. ठीक है, एक और काम करता है, देख रहे हैं कि नॉन शुगरी सोर्स से जब इसे ग्लूकोज बनाना है तो नॉन शुगरी सोर्स को भागने नहीं देगा. तो अगर अमीनो एसिड हमारे डाइट में आया डाइजेशन के बाद, उन्हें सीधे ग्लूकोज कन्वर्सन की ओर ले जाएगा, उसे प्रोटीन कन्वर्सन की ओर जाने नहीं देगा. इट स्टॉप्स यूटिलाइजेशन, absorption of amino acid for protein synthesis. etc. काफी है.
अब सेक्स कॉर्टिकॉइड like dihydroepiandrosterone, as for example, relatively weak steroid acting as sex hormone. तो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स में आते हैं गोनेडोट्रोपिन्स लाइक द टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। ये उनकी तरह पावरफुल नहीं है, पर ये एक्शन में करते क्या है, दे कैन स्टार्ट द synthesis of androgens like testosterone and estrogen. However, they are released in a very low concentration. इन्हें काफी कम मात्रा में सिक्रेट किया जाता है। दिस इज इट। तो ये था एड्रिनल की कहानी। पूरा कीजिए। अब इनके बाद गॉनेड्स, male gonad, it is testis, 2 in number, dual purpose in the body, works as a primary sex organ, as here is sperm cells यानी male gametes are produced, और दूसरा it has endocrine function also, so hormone is secreted by it. The testis has two sets of tissues, seminiferous tubule for sperm cell production, stromal tissue has
इंटरस्टिशियल सेल्स या इन्हीं को कहते हैं लेडिक सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन अंडर ALH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से GnRH के प्रभाव से LH रिलीज होगा मेल में, वो एक्ट करेगा ये स्ट्रोमल टिश्यू पे। स्ट्रोमल टिश्यू के कौन से? इंटरस्टिशियल सेल्स या इन्हें ही लेडिक सेल कहा जाता है, उन पे तब लेडिक सेल प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरॉन, जिन्हें मेल एंड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, इन दिस वे द एंड्रोजन कम्स इनटू पिक्चर, so it is not straightway produced। ठीक है, ये तो हिस्ट्री है इसका। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, बोन मिनरलाइजेशन यानी कैल्सिनेशन को बढ़ावा देना, मैस्कुलिन कैरेक्टर लाइक फेशियल हेयर, एग्रेशन, एंगर, broadening of shoulder, muscle strength enhancement, and spermatogenesis। sperm cells, genesis generation, sperm cell generation करना इनका काम। क्या तक पूरा कीजिए। फीमेल गॉनेड ओवरी, इसमें भी दो तरह के टिश्यू, आउटर लेयर जिसे कहेंगे कॉर्टेक्स और इनर स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू has follicles, फॉलिकल हो गए स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, सेल ऐसे हैं, सेल ही है, स्फेरिकल दिखते हैं इसलिए उन्हें फॉलिकल करें। तो इनमें फॉलिकल्स होते हैं, दे सिक्रीट फीमेल एंड्रोजन
एस्ट्रोजन, इनका सेक्रेशन है एस्ट्रोजन, ठीक है, फीमेल हार्मोन या फीमेल एंड्रोजन। फंक्शन, voice change to high pitch voice, fat synthesis, more in body, bone mineralization, और इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस के समय बताए थे फीमेल आर मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज आफ्टर मेनोपॉज ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं साइक्लिकल, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन का लेवल काफी घट जाता है, इस वजह से बोन डिसऑर्प्शन बढ़ने लगता है और इस वजह से वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली ऑनसेट करता है। सो बोन मिनरलाइजेशन, उसके बाद ग्रोथ ऑफ mammary alveoli for future capacity to produce milk, emotional change to become possessive, etc. बी में देंगे देयर इज another hormone, progesterone, secreted by ruptured, overgrown follicle called corpus luteum। जो फॉलिकल काफी ज्यादा डेवलप कर जाता है तो इसके रप्चरिंग से एक टिश्यू बनता है एंडोक्राइन टिश्यू, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और उसका सेक्रेशन है प्रोजेस्टेरोन। तो दिस इज द सेकेंड एंड्रोजेनिक सेकेंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट द फीमेल गॉनेट रिलीजेस। इसका काम function, to regulate menstrual cycle, to produce overgrowth at the level of endometrium
inner layer of uterus to do growth in the mammary ampulla, not ampulla, mammary alveoli for capability of milk production. ये इनके फंक्शंस हैं.